श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन ब्रज जनरंजन ब्रज जनरंजन यमुनतीरा वनचारी यमुनतीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन ब्रज जनरंजन ब्रज जनरंजन यमुनतीरा वनचारी तीरा जय राधा माधव कुंज बिहारी माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे जय प्रभुपद जय प्रभुपद प्रभुपद जय प्रभुपद 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 नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य श्री प्रभुपाद जी महाराज की जय चैतन्य महाप्रभु की ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्तदेशे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
आराध्यो भगवान ब्रजेस्तधाम वृंदावनम रम्याकाजिदुपासना ब्रजवधूवरगेण कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो श्रीचैतन्य महाप्रभो मद्मिदं तत्राधरो नः परं किरातहुरान्नपुलिन्दपुलकसा आभीरकङ्काजवनकसा जेने च पापा यदुपाश्रयाश्रया शुद्ध्यं च तस्मै प्रभविष्णवे कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्वयी में विशतु में मानस राजन् प्राण प्रयाण समय कफवात पीतौ कंठावरोधन विधौ अस्मरणं कुतस्ते। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम। भगवान शिव कहते हैं ये जो महामंत्र है निर्विकल्प समाधि है, जितना ध्यान से जितना प्रेम से इसको आप स्मरण करोगे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नस्तप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, गुरु परंपरा की जय। आज बहुत शुभ दिन है और बहुत स्पेशल दिन है आज। कई एक आचार्यों का इसमें आज तिरुभाव तिथि है, किसी का आविर्भाव है, तो हमें उसी विषय में चर्चा करना है। हमारे परम पूज्य परम प्रिय मधु पंडित जी का आज तिरुभाव तिथि है और नित्यानंद महाप्रभु के जो पत्नी के रूप में हैं उनका भी आज कथा है इसमें। और श्री सीताराम जी यानी माता जानकी का भी आज वर्णन करेंगे, श्रवण करेंगे हम सब। तो आज की कथा इसी पर समर्पित रहेगा।
ध्यान से सुनिएगा आप लोग। श्री मधु पंडित के प्रमुख पहलू भूमिका और सेवा। परमानंद भट्टाचार्य ने मधु पंडित को गोपीनाथ देवता की पूजा का दायित्व सौंपा था। भट्टाचार्य जी ने मधु पंडित, जो गौड़ीय दर्शन के, गौड़ीय संप्रदाय के आगे ले जाने वाले ये लोग हैं। कितना सुंदर संप्रदाय में हम लोगों ने नाम लिखाया है, मध्य गौड़ीय संप्रदाय। आज गौड़ीय संप्रदाय का जो दर्शन है, गौड़ीय संप्रदाय की जो परंपरा है, सभी लोग, सभी संत महात्मा इसका आदर करते हैं। हम लोग जहाँ भी जाते हैं संत सम्मेलन में, हमारे वृंदावन के अनेक बहुत अच्छे अच्छे संत हैं, अनेक उनका जीवन में बहुत सुंदर सुंदर उनका जीवन है, आचरण भी बहुत पक्का है। वे सभी लोग गौड़ीय दर्शन का बहुत सुंदर ढंग से अनुमोदन करते हैं। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। वैसे पूर्व जन्म का जरूर कुछ न कुछ पुण्य रहा होगा हम लोगों का, जो ऐसे संस्था में, ऐसे गुरु परंपरा में हम लोगों ने इसमें अपना नाम लिखाया। ये छोटे मोटे कोई पुण्य की बात नहीं है, ये तो संतों की कृपा है। इसमें भूमिका में कहते हैं कि और सेवा, परमानंद भट्टाचार्य जी ने मधु पंडित जी को गोपीनाथ देवता की पूजा का दायित्व सौंपा था। गोपीनाथ जी का मंदिर देखें आप लोग, यहाँ वृंदावन में गए हैं कभी? गोपीनाथ जी, वहीं इनकी समाधि भी है और बड़ा सुंदर वातावरण है। ये जो हमारे गोस्वामी लोगों ने जो मंदिरों का स्थापित किया है, समय निकाल के वहाँ जाना चाहिए। सनातन गोस्वामी के हैं, मदन मोहन जी परिक्रमा के ऊपर ही हैं, राधा गोविंद देव जी हैं यहाँ पर रंगनाथ जी के मंदिर के सामने, राधा रमन जी हैं, बहुत सुंदर मंदिर है राधा रमन जी। छोटे भगवान है लेकिन आवाज़ बहुत बड़ी है उनकी। एक बार देख लें राधा रमन जी को, फिर स्थिर नहीं रहता आदमी। तो हमारे जो गोस्वामी लोगों ने इन मंदिरों की स्थापना किया है, बड़े सोच करके, सूझबूझ के साथ, कि आने वाले जो पीढ़ी है परंपरा में, उन लोगों ने तपस्या करके सब कुछ ऐसे किया है। हम लोगों के लिए सुगम मार्ग बना दिया है। भट्टाचार्य जी ने मधु पंडित जी को गोपीनाथ देवता की पूजा का दायित्व सौंपा था, जिन्होंने वृंदावन के वंशीवट में इसकी खोज की थी। बंसीवट जाएंगे ना आप तो वहीं पर वे हैं। ये सभी पुराने भजन स्थली है। राधा दामोदर जी में जाइए, चेहरा खिल जाता है सबका। जितने गोस्वामी लोग हैं, जितने आचार्य हमारे, सब वहीं से, बड़े बड़े आचार्यों का वहाँ समाधि बना है, छोटा छोटा संतों का। राधा दामोदर जी में 4 बार परिक्रमा करने से गिरिराज जी के परिक्रमा का पुण्य मिलता है। ये जो गोपीनाथ जी हैं, राधा दामोदर जी हैं, राधा रमन जी हैं, राधा गोविंद देव जी हैं, ये सब आज भी उनमें वही ताकत, वही बल है। बस श्रद्धा अपनी बढ़ा करके भजन करें इनके साथ में। मधु पंडित जी को सौंपा था, जिन्होंने वृंदावन के वंशीवट में इनकी खोज की थी।
मंदिर की स्थापना उन्होंने वृंदावन में मूल राधा गोपीनाथ मंदिर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो इस महीने में महत्वपूर्ण की इसमें राधा को कृष्ण के दाहिने ओर स्थापित किया गया है। आप देखे होंगे राधा जी सभी जगह भगवान के बाएं अंग में है, जहाँ भी आप देखेंगे बाएं अंग में है, लेकिन इन लोगों ने राधा जी को दाहिने की तरफ बैठाए हैं। यह स्पेशल वहाँ का कृपा है ये सब। जो कि सामान्य वेदियों के विपरीत है। संतों से संबंध यह घटना प्रसिद्ध की उन्होंने। संतों के संबंध यह घटना प्रसिद्ध है कि उन्होंने उसके निधन के बारे में जानकारी उनकी समाधि वृंदावन के राधा गोपीनाथ मंदिर के प्रांगण में स्थित है। मधु पंडित जी का सनातन गोस्वामी जी भी शरीर बहुत चल नहीं रहा था, शरीर में ताकत नहीं थी, लेकिन सनातन गोस्वामी जी रोज परिक्रमा जाते थे गोवर्धन। आप लोग रोज परिक्रमा जाते हैं? वृंदावन जवान तो हैं सभी, वृंदावन की परिक्रमा करते हैं आप लोग रोज? कभी कभी रोज? काफ़ी लोग रोज भी करते हैं, बहुत ऐसे संत जी का नियम है। लेकिन सनातन जी तो प्रतिदिन रोज गिरिराज जी जाते थे परिक्रमा करने। दामोदर जी के साथ में से देखिए मैसेज आ रहा इसमें, रोज जाते थे, यानी 7 कोस जाना, 7 कोस की परिक्रमा, 7 कोस आना, 21 कोस। एक कोस में 3 किलोमीटर होता है। तब आकर के प्रसाद खाना। ऐसी तो ये लोग यदि तपस्या नहीं किए होते तो हम लोग कहाँ होते, किनके चरण चिन्ह पर चले होते हम लोग। सनातन गोस्वामी से भगवान से रहा नहीं गया। भगवान ने एक दिन कहा कि सनातन बस तुम्हारी साधना पूरी हो गई है, अब तुम्हें सब करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बैठ करके तुम जहाँ हो वहीं मैं हूँ। भगवान ने सब कुछ बता दिया, फिर भी सनातन जी नहीं माने। बोले कि प्रभु जब तक जीवन यात्रा चल रहा है तब तक हम लोगों को ये सब करना चाहिए। क्या करना चाहिए? डेली मंगला आरती में आना चाहिए, विदाउट फेल, बिना भूले, बिना आलस प्रमाद के। सनातन जी प्रतिदिन गिरिराज जी जाते थे, उनका मंगला आरती था। अब युग बदल गया है, शक्ति भी थोड़ा क्षीण हो गया है सबका, तो आप लोगों के लिए प्रभुपाद जी ने कहा, छोटा सा नियम लगाया। कहा प्रभुपाद जी ने, अच्छा तुम 3:30 बजे उठ करके 4:30 बजे मंगला आरती में आना, डेली आना चाहिए मंगला आरती। मंगला आरती में आना चाहिए, फिर बैठ करके अच्छा से जप करना चाहिए, खूब बढ़िया से जप हो। ये समाधि है, जप करते करते समाधि से हो सकते हैं आप। हरे कृष्णा 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 हरे राम। हमारे सद गोस्वामी लोग क्या करते थे? संख्या पूर्वक नाम गान नति भी निरंतर जाप करते थे, संख्या गिनती करके जाप करते थे। भूत्वा दीन
बड़े दीनहीन बन करके। धीरा धीर जन प्रिय, धीर माने विद्वान, अधीर माने मूर्ख, दोनों के प्रिय लगते थे या दोनों प्रिय उनको लगते थे। ये संत का लक्षण, दया सर्वभूतेषु। जीवन में जीव को अपनी दया का त्याग नहीं करना चाहिए कभी भी, किसी भी अवस्था में। दया केवल अपने जनों पर नहीं कि हमारे लोग उन पर दया करना, जो अपने नहीं हैं उन पर दया करना, ये दया है, इसको दया कहते हैं। तो सनातन गोस्वामी को महाप्रभु ने, गिरिराज जी ने कहा कि अब ये ले जाओ, शिला ले जाओ और जहाँ रहते हो वहीं तुम स्थापना कर देना। राधा दामोदर मंदिर में स्थित है वो शिला गिरिराज जी का, और सनातन जी परिक्रमा करते थे। आज भी संत लोग कहते हैं कि परिक्रमा करने से गिरिराज जी के परिक्रमा करने का पुण्य मिलता है। तो वहाँ पर मधु पंडित जी के उनके निधन के बाद बारे में जानकारी, उनकी जानकारी समाधि वृंदावन के राधा गोपीनाथ मंदिर के प्रांगण में स्थित है। हालांकि उनके निधन के सटीक वर्ष कभी कभी विवाद होता है समय के लिए, लेकिन गौड़ीय वैष्णव समुदाय में इसे पारिवारिक रूप से सम्मानित किया जाता है कि वे विशेष श्रद्धा के साथ मनाया जाता है उनका इन्हीं दिनों में ये सब कुछ। श्री मधु पंडित 16वीं शताब्दी के एक पूजनीय गौड़ीय वैष्णव संत और गदाधर पंडित के शिष्य थे। वो गदाधर पंडित जो हैं वो मधु पंडित उनके डिसाइपल हैं, शिष्य हैं। गौड़ीय वैष्णव संत और गदाधर पंडित के शिष्य थे, जिन्होंने वृंदावन में राधा गोपीनाथ मंदिर की स्थापना की थी। उनका तिरुभाव दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, जो अक्सर अप्रैल के अंत में जो भी चल रहा है। बोल मधु पंडित की जय, गुरु परंपरा की जय। आज नित्यानंद महाप्रभु के जो धर्म पत्नी हैं उनका भी आज जीवन लीला का बहुत सुंदर प्रसंग है। इसमें नित्यानंद महाप्रभु के पत्नी का क्या नाम था, सब जानते हैं, बहुत अच्छा। श्रीमती जानवी देवी का अवतरण दिव्य करुणा की अभिव्यक्ति के रूप में मनाया जाता है। ये भक्ति के आचार्य हैं जो इस दिन का प्रतीक हैं जब भगवान नित्यानंद की यह शाश्वत सहयोगी भक्ति के सहयोगी प्रचार का करने के लिए इस संसार में प्रकट हुई। नित्यानंद महाप्रभु के सहयोगी हैं और प्रचार प्रसार में इनका बहुत योगदान है। जानवी देवी का प्रचार प्रसार में बहुत योगदान है। प्रचार के लिए इस संसार में प्रकट हुई थी। सूर्यदास सरखा की पुत्री और भगवान नित्यानंद की पत्नी होने के नाते उन्होंने नित्यानंद की आध्यात्मिक शक्ति और गौड़ीय वैष्णव समुदाय की नेता माना जाता है। गौड़ीय संप्रदाय के जितने संत लोग हैं उनके मुखिया हैं, नेता हैं।
गौड़ीय समुदाय के शक्ति भी हैं, नित्यानंद महाप्रभु की पत्नी हैं, भक्ति के आचार्य भी हैं। गौड़ीय जो समुदाय है, संप्रदाय है, उसकी नेता मुखिया मानी जाती हैं। जाह्नवी देवी के स्वरूप और जीवन के निकल जाता हूँ। क्षमा करना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। उनके जन्म भी है। जाह्नवी देवी के स्वरूप और जीवन के प्रमुख पहलू। दिव्य पहचान। उन्होंने श्रीमती राधा रानी की छोटी बहन अनंग मंजरी के विस्तार मानी जाती है। अनंग मंजरी जो है राधा रानी की छोटी बहन, उनकी भक्ति का विस्तार मानी जाती हैं। और छोटी बहन अनंग मंजरी का विस्तार माना जाता है। महत्व। उन भगवान नित्यानंद की कृपा प्रदान करने वाली देवी के रूप में मनाया जाता है, जो भगवान चैतन्य और भगवान नित्यानंद की प्राप्त करने के लिए आवश्यकता है। तो ये इनकी लीला है। इनके नेतृत्व में सब पूजा पाठ करना चाहिए। भगवान नित्यानंद और चैतन्य महाप्रभु तिरोभाव के बाद वे संकीर्तन आंदोलन में एक महत्वपूर्ण हस्ती बन गई। महाप्रभु जब लीला स्मरण करके नित्यानंद जी चले गए तो जाह्नवी देवी संकीर्तन जो चालू था, जो संकीर्तन का जो नियम साधना था, उसको ही चलाती रही। हट जाता है नहीं डॉक्टर। अब आता है, आज हम समझते हैं कि सीता नवमी भी है ना। आज ही है। आज भी है, कल भी है। कुछ लोग कल मना रहे हैं, बाहर वाले शायद। तो आप सभी जानते हैं माता सीता के आविर्भाव के विषय में। उनके पिताजी हैं जनक जी, उनको जानकी जी भी कहते हैं। उनके पिता का नाम है जनक जी का एक नाम है विदेह, राजा विदेह। जानकी जी को वैदेही भी कहते हैं। त्याग की मूर्ति हैं जानकी जी। त्याग और वैराग के साक्षात विग्रह हैं ये जानकी जी। वैदेही, विदेह हैं। देह है, लेकिन देह को अपना नहीं मानते थे जनक जी। जनक जी ऐसे तपस्वी, ऐसे संत हैं। जनको प्रहलादो भीष्मो बलिर्भैया सकीर्भयम्। द्वादश महाजन में एक महाजन भी हैं जनक जी, जिनके यहाँ जानकी जी प्रकट हुई हैं। तो लोक में भी ऐसे कहते हैं कि जनक जी हल चला रहे थे। हल चलाते चलाते ये भूमि के पुत्री हैं और हल से ही निकला है। हल जो चलाते हैं ना, यदि आप लोग गांव के होंगे तो हल चलाने में जो मिट्टी को उखाड़ता है ना, उस हल में लोहा लगा रहता है इतना बड़ा, 1-1.5 फुट का। उसका नाम है सीता। उसी से प्रकट हुई, इसलिए उनका सीता नाम रखा गया।
हम लोग गांव से है ना, वो जानते हैं हल का जो बहुत लंबा होता है और उससे निकल जाता है सब मिट्टी उटी को निकालते हैं बहुत गहरा से। तो जानकी जी का जो प्रकट्य है वो भूमि के पुत्री भी हैं, जनक नंदिनी भी हैं, वैदेही भी हैं। जानकी जी का जो जीवन चरित्र है वो बहुत ही सराहनीय और स्मरण करने योग्य है। जानकी जी त्याग और वैराग्य और भक्ति के मूर्तिमान विग्रह हैं, ऐसे जानकी जी के जीवन में बताया जाता है। जानकी जी एक बार जनक जी के इर्द गिर्द, आंगन के इर्द गिर्द में एक धनुष रखा गया था। वो धनुष के इर्द गिर्द में बहुत घास इत्यादि जम गया था। भगवान की लीला है, जानकी जी बाएं हाथ से उठा करके और दाहिने हाथ से साफ करके वहाँ रख दिया। जनक जी ने पूछा कि इसने ये धनुष को किसने उठाया? बोले कि आपके सुपुत्री सीता ने उठाई। जनक जी बिल्कुल सोच में पड़ गए कि मेरी पुत्री इतनी शक्तिशाली है, इतना इसमें ताकत है। तो क्या किया कि जब उठा लिया तो अपने पुत्री को बल को देखते हुए जनक जी ने प्रतिज्ञा ले लिया, प्रण ले लिया और कहा कि जो इस धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ जानकी का विवाह होगा। ये तो भगवान की लीला है। जितने लक्ष्मी जी का प्रकट है, रुक्मिणी जी का प्रकट कमल के फूल से है, वे सब किसी मातृ गर्भ से नहीं आए हैं। वो साक्षात लक्ष्मी हैं, भगवान की प्रेयसी हैं सब। तो जानकी जी ऐसे राजाओं के घर में ऐसे प्रथा था कि उनके घर में मंदिर भी होता था, बगीचे तालाब भी होते थे सब। जनक जी के आंगन में जो सफाई करने वाली नौकरानी होती थी ना, वो भी 1-2 घंटा ब्रह्म की बात करती थी। इतना सुंदर वातावरण था वो। जैसे हमारे इस्कॉन के भक्तों को, छोटे से छोटे भक्तों को लगा दो, कथा बता देगा 1 घंटा, है ना ऐसा? वो कथा बता देगा, किसी को भी कन्विंस कर सकता है इस्कॉन का भक्त। हमारे इस्कॉन का जो डिवोटी है, भक्त हैं, वो नए से नए भक्त भी किसी को आधे घंटे अपने पास बैठा सकता है, इतना इनमें ताकत होता है। जनक जी के जनकपुर में इतना सुंदर वातावरण था, भक्ति का इतना माहौल था, भगवान को जानने की इतना तेज इच्छाएं थी कि जो नौकर चाकर थे वो भी ब्रह्म के विषय में बोल देते थे 1-2 घंटा। बड़ा सात्विक वातावरण था। तो अब धनुष जग की बात आई तो देश विदेश से सभी राजा एकत्र हुए। राजा एकत्र हुए, जिस दिन मुख्य दिन था तो राम जी भी, लखनलाल जी भी विश्वामित्र जी के साथ आए। अवधवासी हैं, जानकी जी बिहार वासी हैं, है ना, बिहार से हैं। बिहार और नेपाल के बॉर्डर लगता है। तो जानकी जी हमारी बहन लगती हैं, राम जी हमारे जीजा जी लगते हैं। इस संबंध से, इस नाते से लोग बोलते हैं। संत लोग कहते हैं हमारे जीजा हैं वो, और बिहार के लोग बोलते मेरी बहन है ये, बहन के विदाई। आज भी जब सीता जी का, राम जी का विवाह का महोत्सव करते हैं तो बहुत कुछ जनकपुर से आता है। अभी आप देखिए, मंदिर का जब निर्माण हुआ तो जनकपुर से न जाने कितने गाड़ियों में सामान भर भर करके अयोध्या में आया। आज भी प्रथा वो चल रहा है। तो जानकी जी, उस दिन समय था, जानकी जी मंदिर चली गई। मंदिर में जाने की प्रथा था। गौरी के पूजन करती थी, लक्ष्मी के पूजन, लक्ष्मी जी जैसे रुक्मिणी जी भी जा करके देवी का पूजा किया जब भगवान ने उनको हरण किया था। उसी प्रकार
जानकी जी भी देश देश के राजा एकत्र हो रहे हैं। जानकी जी मंदिर में चली गई अपने सहेलियों के साथ। राम जी भी अपने गुरु जी के साथ जनकपुर में पहुंचे हुए थे। सुबह का समय था। गुरु जी ने कहा कि भाई ऐसा है कि अब मुझे पूजा का समय हो गया है और कुछ फूल की आवश्यकता है। राम जी भी जा रहे हैं जनक बाग में, जानकी जी भी गई हैं जनक बाग में। जनक बाग में ही मंदिर था, जनक बाग में फूल भी था। सहेलियों के साथ जा रही हैं। ये लखन लाल जी के साथ राम जी जा रहे हैं। राम जी को देखने के लिए जनक वासियाँ कहते हैं धाये धाम काम सब त्यागे। ऐसे दौड़े राम जी को देखने के लिए, अपने अपने काम विषयों को छोड़ करके दौड़े भगवान के पास। जिनकी आंखें देखती थी वो भी अतृप्त रहती थी, जिनकी आंखें नहीं देखती थी वो भी अतृप्त रहती थी। इतने भगवान सुंदर हैं। जानकी जी भी सीता समारोह पितवाम भागम, सीता जी भी अत्यंत सुंदर हैं, सर्वांग सुंदर हैं। जानकी जी मंदिर में गई हैं, राम जी फूल तोड़ने जा रहे हैं। माली भी है वहाँ पर। माली का दर्शन पहले राम जी का हुआ। माली के विषय में तो लिखा है मनसांक में कि तो उसके रोंगटे खड़े हो गए, आंखों में पानी जो चलना था सूख गया, आंखें की पलकें गिरना बंद हो गया, राम जी को देखने लगा। राम जी हाथ में डलिया है, लखन लाल जी साथ में हैं। अब जिस फूल के पास जाते हैं सोचता है फूल के हमें तोड़ेंगे प्रभु, फिर प्रभु सोचते कि शायद वो ज़्यादा सुंदर फूल है। अच्छा, जानकी जी जब मंदिर में पूजा कर रही थी तो उस समय एक सखी जानकी जी के साथ छोड़ करके बगीचा देखने आई थी। बगीचा देख रही थी, फुलवारी में घूम रही थी और वहीं राम जी से उसका दर्शन हुआ, भेंट नहीं दर्शन हुआ। तो राम जी फूल तोड़ते 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 फूल तोड़ करके जब राम जी उठे तो उनको पसीना आ गया। यहाँ पर इतने भगवान कोमलांग हैं, सुंदर हैं। फूल तोड़ने से राम जी को पसीना आ गया। वो सखी देख रही थी और बोल पड़ी अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। अब क्या नहीं होगा? जिनको फूल तोड़ने से पसीना आता है वो धनुष कैसे तोड़ देगा? जानकी जी के पास गई और सखियां आई, जानकी जी भी दौड़ करके आई। वो पहला मिलन जानकी जी से, सीता जी से राम जी का था। जनक बाग नहीं है, जनक वो जोग बाग है। जहाँ दो को जोड़ देता है वही जोग बाग है। जनक का जोग बाग में सीताराम जी का एक दूसरे से मिलन हुआ और सखियों को हुआ। एक बात समझने जोग है कि जो मंदिर में गई थी ना जानकी जी, उनकी सहेलियां, उनको भगवान बाद में मिले और जो मंदिर छोड़ करके फूल बगीचा देखने आई थी उसको पहले मिले भगवान। इसकी कोई गारंटी नहीं कि भगवान किसको कब कैसे मिल सकते हैं। भगवान की कृपा स्वतंत्र है। और राम जी को देख करके जानकी जी गौरी जी के पास जा करके स्पेशल पूजा किया। उन्होंने पूजा करते करते वहाँ पर कहती हैं, पार्वती जी ने आशीर्वाद दिया और जानकी जी आशीर्वाद ले रही हैं। मन जाहिरा चव मिलई सोबर, सहज सुंदर सावरो। मन जाहिरा चव मिलई सोबर, सहज सुंदर सावरो। जो तुमने मन में रचा है ना, जो संकल्प लिया है, वो आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे। शंकर पिनाक था ना, पार्वती जी के पास प्रार्थना कर रही हैं। मन में जो इच्छा है वो मिल जाएंगे।
मानो जानकी जी कहती हैं स्वभाव कैसे होगा, कैसे मिलेंगे, उनके लक्षण क्या है, स्वभाव कैसा है। पार्वती जी कहती है करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो करुणा निधान। जिनको आपने चुनाव किया है ना, वो करुणा के सागर हैं। हे कृष्णा करुणा सिंधु, करुणा के सागर हैं प्रभु। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। वो शीलवान है, स्नेहवान है, हर चीज से स्नेह करते हैं प्रभु। यही भांति गौरी आशीष सुन सिय सहित सिय हरसि तयली। यह आशीर्वाद मिला और जानकी जी सीधे महल में आई, क्योंकि उनको धनुष यज्ञ में जाना था। यहाँ राम जी भी संक्षिप्त करता हूँ, यहाँ राम जी भी अपने गुरु जी को फूल दे करके पूजा संपन्न करके राम जी अपने गुरु जी के साथ धनुष यज्ञ के सभा में पहुंचे। प्रभु रघुबर बाल पतंग, भगवान भी गुरु जी के साथ बैठे, लखनलाल जी खड़े हैं। जनक जी ने देश देश के राजा सब आए हैं, सबको स्वागत कर रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं। सभा सब बैठ गए वहाँ पर। तो जनक जी ने कहा कि देखिए भाई, हमारे मन में ऐसा संकल्प था कि जो धनुष तोड़ेगा वही सीता के साथ विवाह उसी का करूंगा मैं, उसी के गले में जयमाल मेरी पुत्री डालेगी। एक एक करके आकर के आप लोग देख लो, एक एक करके राजा लोग उठ रहे हैं। और जानकी जैसे राजा लोग उठे हैं, वैसे सीता जी ने किया कि पार्वती जी को याद किया। मंदिर में तो याद करके आई थी, लेकिन मंदिर के बाहर से भी याद कर रही हैं। हम लोग भी ये नहीं कि घर चले गए तो कृष्ण बलराम जी को भूल गए, घर में भी याद कर सकते हो, रास्ते में भी याद कर सकते हो, जब करते समय भी याद कर सकते हो। सभा में बैठी हैं जानकी जी, तो हाथ जोड़ दिया। जानकी जी ने कहा कि मैं आपको प्रणाम करती हूँ। पार्वती जी ने कहा क्या बात है? बोले कि जिसके लिए आपने मुझे वरदान दिया था ना, अब यहाँ के राजा लोग उठ रहे हैं, क्या करना है? बोले कि धनुष को भारी कर दीजिए, वजन कर दीजिए, इस वजन बढ़वा दीजिए। क्यों? बोले कि आपके पतिदेव ने तो सब कुछ रखा है। ये शंकर पिनाक था ना, वो शंकर जी का था, और उसको भारी कर दिए। कितना भारी कराऊं? बोले कि लोग जाएं और छुए तो हिल भी न पाए, इतना भारी करा दिया। राजा लोग आते हैं, स्पर्श करते हैं, प्रणाम करते हैं, जाते हैं, कोई उठा नहीं सका। नारी शक्ति है ना ये। क्या बोलते हैं पहले हम लोग? हरे कृष्ण यानी राधा कृष्ण, हरे राम यानी सीताराम जी। अब पार्वती जी ने निवेदन किया कि धनुष कोई तोड़ न ले, आपका धनुष है, आप ध्यान रखना, इसको वजन बढ़ा देना थोड़ा। वजन बढ़ गया। बोले बाबा तो ऐसी भंडारी हैं, वो तो आशुतोष हैं, किसी को कुछ भी दे देते हैं। जैसे धनुष के पास लोग आए, धनुष उठा न पाए, पटवंचा भी नहीं चढ़ा पा सकते उस पर। आपस में राजाओं ने मीटिंग किया कि देखो जानकी जी जिसके गले में वर डालेगी उसी के होंगी, लेकिन धनुष तोड़ो। प्रश्न ये है कि धनुष को तोड़ो। तो सभी राजा एक साथ मिल करके भूप सहस्त्र 10 1 ही 12 जितने राजा आए थे एक साथ लग करके धनुष के पास तोड़ने के लिए जा रहे हैं।
लेकिन टरा ही न टारा, वो हिला भी नहीं। जनक जी के मन में बड़ा आक्रोश आया। जनक जी ने कहा कि मैं नहीं जानता था कि ये भूमि वीरों से खाली पड़ गई है, आप लोग धनुष नहीं तोड़ पाए। जनक जी निराश हो गए और जनक जी निराश होकर के बोले कि तजहूँ आस निज निज गिरह जाऊँ, धनुष तोड़ने की आशा छोड़ करके अपने अपने घर चले जाओ, आप सब धनुष नहीं तोड़ पाओगे। लखनलाल जी तो वहीं खड़े थे, राम जी जिस सभा में हैं और इस तरह से कोई वीरता पर कोई उंगली दिखा दे, लखनलाल जी खड़े करते, ए जनक। राम जी ने देखा ये क्या बोल रहा है ये, अरे जनक जी भी नहीं, पिता के समान है, श्री भी नहीं, कुछ जी भी नहीं लगा है, तो ऐसे बोल रहा। ए जनक, आप धनुष की बात करते हैं, सूर्यवंश के एक भी बालक जिस समाज में हो ना, इस धनुष को क्या बात करते हैं, मैं चाहूं तो इस पृथ्वी को गेंद की भांति उठा दूं। शेषनाग भी तो वही है ना, लक्ष्मण जी तो शेषनाग है, उन्हीं के सर पर तो रखा हुआ है सभी पृथ्वी। थोड़ा सा ऐसे ऐसे घुमा दें तो प्रलय हो जाना, यहाँ पर सब कुछ वहीं पर रखा हुआ है। बोले राम जी ने कहा, बस सुनो, ऐसे तुम कर सकता है? लखनलाल जी कि मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपकी कृपा से, आपकी दया हो तो इस गेंद के भांति इस पृथ्वी को उछाल उछाल करके मैं दिखा दूं सबको। तो छोटा धनुष है, प्रभु आप क्षमा करना, जो न मेरे राम का न मेरे काम का। राम जी का जो निंदा करने वाला है लक्ष्मण, उसका कभी नहीं हो सकता है। लखनलाल जी को शांत करके बैठाया प्रभु ने, शांत करके बैठाया तो लखनलाल जी बैठे, लेकिन मन में बहुत उद्वेग है, राम जी का अपमान हो रहा है, ये ठीक नहीं है। समय पा करके विश्वामित्र गुरु जी ने कहा कि राम उठहूँ राम भंजहूँ धनु भाटा, हे राम उठो और खड़े हो जा और धनुष को तोड़ो। जनक जी के मन में जो संताप है ना, जनक जी के मन में जो ग्लानि हो रही है, जनक जी के मन जो परेशान है, धनुष तोड़ करके उसे शांत करो। मैंने राम जी ने कहा कि जीवन में नए काम करने जा रहा हूँ, पहले पहले घर में बहू आएगी, माता पिता है नहीं, कैसे काम करूँ? गुरु जी ने कहा कि इस समय में सब कुछ तुम्हारा मैं ही हूँ, तुम्हारा माता हूँ, तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हारा भाई बंधु सब मैं ही हूँ, उठो और धनुष को तोड़ो। गुरु सब कुछ होता है। गुरु वैष्णव यदि आपने जीवन में गुरु धारण किया, फिर और संबंध को निर्वाह करने की आवश्यकता नहीं है। अनेक शास्त्रों में ऐसा वर्णन है। गुरु गीता में तो लिखा है कि यदि आप मंदिर में पूजा कर रहे हो, 16 उपचारों से भगवान के पूजा कर रहे हो, और पूजा करते करते यदि उसी स्थान पर आपका गुरु आ गया, तो जो शेष सामग्री बचा है पूजा करने से, उस सामग्री से अपने गुरु के पूजा कर लो, भगवान की पूजा हो गया। ऐसा लिखा है शास्त्र में। गुरु यदि जीवन में है और किसी की आवश्यकता नहीं है, जरूरत ही नहीं है। राम जी खड़े हो रहे हैं, राम जी खड़े होकर सौम्य गति से प्रभु चल रहे हैं धनुष के पास, धीरे धीरे जा रहे हैं। जानकी जी भी झरोखे पर चढ़ करके अपने सहेलियों के साथ में राम जी का दर्शन किया, प्रणाम किया, और पुनः फिर पार्वती जी के पास पहुंची। बोले अब क्या? बोले कि जो धनुष आपने भारी कराया था उसको हल्का करा दो, क्योंकि जिनको आपने आशीर्वाद दिया था सहज सुंदर सांवरो, वो जल्दी मिल जाएगा, सरलता से मिलेगा, वो बड़े सहज से मिल सकता है। आपने कहा हुआ है सहज सुंदर, सहज में प्राप्त होगा, वो सुंदर भी है, करुणा निधान भी है, शीलवान भी है।
राम जी के जीवन से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। आप सब संतों को भी अपने जीवन को ऐसे बदलें, ऐसे इसको हम उसमें डूब जाएं, ऐसे उसमें मुड़ जाएं कि आपको देख करके लोग कहें कि नहीं संत है। दूर से देख करके उसकी चित्तवृत्ति बदल जाए, ऐसा अपने जीवन में आचरण करना चाहिए। ये मनुष्य शरीर मिला है, बड़ा दुर्लभ शरीर है। तो बोले कितना करा दूं? मान लो 100 क्विंटल है तो 50 क्विंटल करा दूं? जानकी जी ने कहा कि ना ना ना, ये तो बहुत ज़्यादा है। 25 क्विंटल ना, बिल्कुल और नीचे। 12 क्विंटल ना, और नीचे। राम जी धीरे धीरे जा रहे हैं। जानकी जी घबरा रही हैं। राम जी जा रहे हैं, बोले और कम कीजिए। बोले कितना? 1 क्विंटल नहीं ना, 25 किलो ना, 10 किलो और कम कराओ। 1 किलो करा दूं? अब तो बहुत छोटा हो गया ना 1 किलो। बोले कि नहीं नहीं, आप 1 किलो की बात करते हैं। सखियों ने कहा था उस जनक बाग में कि राम जी को फूल तोड़ने से पसीना आ गया था, 1 किलो भारी नहीं हो जाएगा? कितना कराऊं? बोले कि जानकी जी ने पार्वती जी से कहती हैं कि आप इतना हल्का करा दो कि राम जी छुए और धनुष टूट जाए। जानकी जी शक्ति है ना, सीता जी शक्ति है, धनुष टूट जाए। राम जी वहां जाते हैं, वैसा ही हुआ। और राम जी ने लेत चढ़ाओ खिंचत गाढ़े, प्रभु ने कब धनुष उठाया, कब प्रत्यंचा चढ़ा और कब टूट गया, किसी ने देखा नहीं, किसी ने देखा नहीं। बोल धनुष यज्ञ की। अब राम जी धनुष तोड़ के खड़े हैं राजाओं के बीच में। अब जानकी जी भी धीरे धीरे जा रही हैं, जयमाल लेकर के, बरमाला लेकर के जा रही हैं। भगवान मानो मन ही मन करते हैं कि थोड़ा तेज चलिए ना, मैं कब से खड़ा हूँ, राजा लोग हमारा परिहास कर रहे हैं। जानकी जी ने इशारा किया कि आप भी तो बहुत धीरे धीरे चल रहे थे, थोड़ी प्रतीक्षा करो, मैं आ रही हूँ। होता है ना जब वर वधू मिलते हैं आपस में, तो धीरे धीरे सब वो लीला देखते हैं सब, किसी को ऊंचा उठा लेना, किसी को नीचे कर देना। अब राम जी तो क्षत्रिय हैं, सीधे खड़े हैं। जानकी जी भी तो छत्राणी है। लीला में अब वाल्मीकि रामायण के अनुसार जानकी जी 6 साल के हैं और राम जी 14 वर्ष के हैं। तो राम जी सीधे खड़े हैं। सखियों ने कहा कि थोड़ा झुको, झुकोगे तभी तो जयमाल डाल पाएंगे तुम्हारे गले में। राम जी ने कहा कि ना ना, मैं झुकूंगा नहीं, मैं क्षत्रिय हूँ। आज यदि झुक गया तो फिर जीवन में झुकना पड़ेगा हमें। हाँ, आज नहीं झुकना मुझे। राम जी खड़े हैं, जानकी जी के हाथ में माला है, सखियां भी हैं। जानकी जी ने लखन लाल जी को देखा कि भैया तुम्हारे बिना जीव से और परमात्मा से मिलन नहीं हो सकता है। लखन लाल जी ने कहा कि ना ना, मैं बीच में नहीं आने वाला हूँ कुछ भी। बोले कि तुम्हारे बिना तो मिलन भी तो नहीं हो सकता है। एक बार ना बहुत पुरानी बात है, ड्रामा कर रहे थे भक्त लोग ही थे उसमें, स्कूल में ड्रामा चल रहा था। तो एक आदमी को ड्रामा करते करते एक आदमी को मारना था, एक आदमी को गिरना था। अब रोज रिहर्सल में गिर जाता था और मारता था, गिर जाता था। अब जिस दिन स्टेज पर आया उस दिन गिरे ही ना वो उसी दिन उसको गिरना था, वो गिरे ही ना। पीछे से हिंट करने वाला कहते भाई गिर जाओ, बहुत लेट रहा, पब्लिक अब जाने वाली है, पब्लिक बोर हो गई पब्लिक। बोले कि नहीं आज नहीं गिरना मुझे। बोले आज ही तो गिरना था। बोले कि नहीं आज नहीं गिरना है। बोले क्यों? बोले कि आज मेरी पत्नी देखने आई है, कहेगी गिर गए। राम जी कहते मैं झुक नहीं सकता, नहीं झुकूंगा। राम जी सीधे खड़े हैं। राम जी
सीधे खड़े हैं तो जानकी जी जयमाल डाल नहीं सकती हैं। अब लखन लाल जी ने राम जी के पैरों के नीचे जमीन नीचा कर दें, जानकी जी को ऊंचा कर दें, ये प्रकृति का नियम खराब हो जाएगा, ये भी नहीं कर सकते हैं। तो लखन लाल जी दूर खड़े थे, राम जी यहाँ खड़े हैं, जानकी जी यहाँ खड़ी हैं। लखन लाल जी दूर से आकर के राम जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, लेट गए, बिल्कुल चरणों को पकड़ लिया, लेट गए। राम जी सोचते रहते कि प्रणाम क्यों कर रहा है मेरे को, भी समय तो था नहीं ये सब। फिर भी राम जी ने कहा कि जब प्रणाम कर ही रहा तो इसको उठाऊं मैं। तो राम जी के चरणों में प्रणाम किया, राम जी झुक करके उठाने लगे, जानकी जी ने जयमाल डाल दिया। बिना सदगुरु के कृपा से जीव से और भगवान से मिलन नहीं हो सकता है। यदि जीवन में गुरु है तो फिर संसार में किसी की आवश्यकता नहीं है, जरूरत ही नहीं है। अरे टाइम हो गया यार घड़ी का। तो अपने अपने गुरु के साथ रहो, प्रभुपाद जी के साथ रहो, हनुमान जी भी गुरु के काम करते हैं, उनका भी ध्यान रखो, शंकर जी के ध्यान रखो, और इस तरह से अपने भक्ति को बढ़ाओ। तो आज इनका दिन था, इसलिए मैंने आज भागवत नहीं था, आज यही सब श्लोक था, तो इसलिए मैंने कथा बताया। बहुत धन्यवाद आप सभी को, सुखी रहे आप सब। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण